Hello friends, in this video we are going to learn about the average propensity to consume and marginal propensity to consume. So friends, why it is important to learn about the average and marginal propensity to consume? Because as you all know that as income increases, consumption also increases. But how much consumption increases because of the increase in our income depend upon the average and marginal propensity to consume. So friends, to know about the community consumption function, we have to learn about the average and marginal propensity to consume. Okay, let's start. Okay, as you all know that there are two propensity to consume in the economy. One is average propensity to consume and the another one is marginal propensity to consume. Okay, so what do you mean by average propensity to consume? Average propensity to consume is the ratio of the amount of consumption to इनकम. ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कुछ नहीं, बस हमें अपनी कंजम्पशन को अपनी इनकम से डिवाइड करना होता है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डैट? फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम है 20,000. ओके, मेरी इनकम कितनी है? 20,000 और उसमें से मैं 10,000 रुपीज़ कंज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, 10,000 रुपीज़ कंज्यूम कर रही हूँ और 10,000 रुपीज़ सेव कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी होगी? मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी, ये कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा. सो माई APC will be 1/2, that is 0.5. इट मीन्स मेरी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.5 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं अपनी इनकम का हाफ कंज्यूम करती हूँ और हाफ सेव करती हूँ. ठीक है, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करता है? वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि उससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि किसी कम्युनिटी का कंजम्पशन फंक्शन क्या है. फॉर एग्जांपल कि कम्युनिटी की इनकम कितनी है और उसमें से वो कितना कंज्यूम करता है. ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. एंड द अनदर कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Remember friends, marginal propensity to consume is a very important concept in economics because by knowing the marginal propensity to consume हमें पता चल सकता है कि जब एक इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज होती है तो फिर उसमें से वो कितना कंज्यूम करती है और कितना सेव करती है. बिकॉज यू ऑल नो कि जब इनकम इंक्रीज होगी, अगर हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा तभी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो नेचुरल इनकम इंक्रीज होगा. सो बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि किसी कम्युनिटी की इनकम इतनी इंक्रीज होगी तो कितना वो कंज्यूम करेगा और कितना वो सेव करेगा. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is a change in a consumption to change in a income. Change in a consumption to change in a income मतलब क्या कि फॉर सपोज पहले मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ थी और अब मेरी इनकम 20,000 रुपीज़ हो गई. ओके, और जब मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ थी तो उसमें से मैं 5,000 रुपीज़ कंज्यूम करती थी. ओके, और अब मेरी इनकम जब 20,000 रुपीज़ हो गई है तो उसमें से मैं 10,000 रुपीज़ कंज्यूम करती हूँ. सो ये मुझे क्या बताएगा? जैसे कि मेरी इनकम चेंज हुई, कितनी चेंज हुई? बाई 10,000 रुपीज़. क्यों? पहले 10,000 थी, अब 20,000 होगी, तो कितनी चेंज हुई मेरी इनकम? मेरी इनकम जब 10,000 रुपीज़ से चेंज हुई तो मेरा कंजम्पशन कितना चेंज हुआ? वो मेरा कंजम्पशन चेंज हुआ बाई 5,000 रुपीज़. बिकॉज पहले मैं 5,000 कंज्यूम करी थी, अब मैं 10,000 कंज्यूम कर रही हूँ. सो जब मैं 5,000 को डिवाइड करूंगी बाई 10,000, दैट इज अ चेंज इन अ इनकम, सॉरी, चेंज इन अ कंजम्पशन टू चेंज इन अ इनकम. ठीक है, सो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी आएगी? मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगी 0.5, दैट इज हाफ. ठीक है, सो
जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इस कम्युनिटी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को ये पता चला कि इस कम्युनिटी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाफ है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि अगर इनकी इनकम, इस कम्युनिटी की इनकम 1 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ होगी, तो इसका मतलब ये कि वो लोग उसमें से 50 लाख रुपीज़ कंज्यूम करेंगे और 50 लाख रुपीज़ सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो किससे इंक्रीज़ होगी, वो 50 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर वो लोग 50 लाख रुपीज़ कंज्यूम करने वाले, तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। ये स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन भी होता है। क्यों, व्हाट डू मीन बाय स्लोप? स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप हमें बताता है कि जब एक वेरिएबल चेंज, स्लोप हमें ये बताता है कि जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज होता है। ठीक है, स्लोप हमें क्या बताता है कि जब मेरी इनकम चेंज होगी तो मेरी कंजम्पशन कितनी चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पे एमपीसी मुझे यही बता रहा है ना, बिकॉज माई एमपीसी इज़ हाफ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी इनकम कितनी भी चेंज होने दो, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 50,000 रुपीज़ से चेंज होने दो, तो उसमें से हाफ मैं कंज्यूम करूँगी क्योंकि मेरा एमपीसी 0.5 है, और हाफ मैं सेव करूँगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द एपीसी एंड एमपीसी। ठीक है, मेरे नेक्स्ट स्लाइड से आप लोग को ये कन्फ्यूजन अगर होगा भी तो वो दूर हो जाएगा। सी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एपीसी मतलब क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट मेरी इनकम कितनी, मैं कितना कंज्यूम करूँ। एमपीसी क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन अ कंजम्पशन टू चेंज इन अ इनकम। ये मुझे बताता है कि मेरी इनकम जब चेंज होती है तो मेरी कंजम्पशन कितनी चेंज होने वाली है। सो हियर C2 is my current consumption. Okay, C1 is my current earlier consumption. Y2 is my current income and Y1 is my earlier income. So guys, I hope यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपको MPC कैसे कैलकुलेट करना है और APC कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो APC है वो भी 0.5 है और जो मेरा MPC है वो भी 0.5 है। सो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे केसेस में जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारा जो APC और MPC है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरा APC 0.5 हो पर मेरा MPC 0.75 हो। ओके, so what happened to your APC and MPC when you have a linear consumption function? What do you mean by linear consumption function? It means जो मेरा consumption function है वो एक straight line होगा। मतलब कि जो मेरा चेंज इन कंजम्पशन है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम वो कांस्टेंट रहेगा, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा इनकम के, वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इज अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। एंड फॉर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, एंड remember friends, according to Keynes, average propensity to consume decline with increase in a disposal income। ठीक है, यहाँ पे disposal income मतलब क्या होता है? इनकम दैट इज, जो इनकम बचती है हमारा टैक्स पे करने के बाद, दैट इज वाई माइनस टी। ओके, सो केन्स क्या बोलता है कि हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो इंक्रीज इन विद द इंक्रीज इन इनकम डिक्लाइन होती रहती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केन्स जब इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, पर वो इक्वल अमाउंट, जितना इनकम इंक्रीज हुई है उतना कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है, उससे हमेशा कम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, पहले एग्जांपल में बोला कि जब मेरी इनकम 10,000 से इंक्रीज़ हुई पर मेरी कंजम्पशन 10,000 से इंक्रीज़ नहीं हुई, मेरी कंजम्पशन 5,000 से इंक्रीज़ हुई, तो हमेशा जो कंजम्पशन होता है वो इनकम से कम इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हमारी जो इनकम बढ़ती रहती है हमारा कंजम्पशन धीरे धीरे उसका जो प्रोपोर्शन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? वो हमें बताता है द proportion ऑफ कंजम्पशन टू द इनकम। सो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती रहती है, जो हमारा प्रोपोर्शन होता है कंजम्पशन का वो एज
एज अ रेशियो ऑफ इनकम वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती रहती है, मैं लेस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंजम्पशन में यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो when the consumption function is linear the average propensity to consume may decline। पर फ्रेंड्स ये हमेशा नहीं होता है कि कंजम्पशन इंक्रीज होते इनकम इंक्रीज होती रहे तो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी डिक्लाइन होती रहे। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट भी रहती है। ये हम लोग आगे जाके जो हमारी जो कंजम्पशन थ्योरीज है उसमें देखेंगे कि कौन से केसेस में एपीसी कांस्टेंट रहता है और कब हमारा एपीसी डिक्लाइन होता है, ठीक है। सो व्हेन द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर मीन्स व्हाट, व्हेन योर कंजम्पशन फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो कॉनकेव या किसी और लाइन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन ऐसे नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स कि जो तुम्हारा चेंज हो रहा है कंजम्पशन में बिकॉज ऑफ द इनकम वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है मे डिक्लाइन और मे नॉट डिक्लाइन बट योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पर हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है हमेशा जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है उसके लिए कांस्टेंट रहती। कांस्टेंट मतलब क्या, वो सेम रहती। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में मेरी एमपीसी 0.5 थी तो मेरी एमपीसी इन द शॉर्ट रन 0.5 ही रहेगी, चाहे कितना भी चेंजेस होने दो इनकम में, ठीक है। तो पर मेरी एमपीसी क्या रहेगी, 0.5 रहेगी। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट एमपीसी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। एमपीसी क्या है, वो स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। और हमें ये मैथमेटिकल रूल पता है, आई होप आप लोग को पता होगा कि द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो स्लोप होता है लीनियर कर्व का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर कंजम्पशन फंक्शन व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर APC may decline or may not decline but your MPC is not going to change, it remains constant, okay. So for non-linear consumption function, sorry, so non-linear consumption function में क्या होता है, non-linear consumption function में क्या होता है, when consumption function is not a straight line but has a concave shape, then with the increase in income both marginal propensity to consume and average propensity to consume decline and marginal propensity to consume is less than the average propensity to consume। जब तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन नॉन लीनियर होता है तो तुम्हारी जो एपीसी है वो एपीसी है और जो एमपीसी है that is average and marginal propensity to consume both are going to decline। और remember friends, when your APC और MPC both are going to decline, तुम्हारी जो APC है that is average propensity to consume will going to remain greater than MPC, ठीक है। जब भी दोनों डिक्लाइन करेगा तो तुम्हारी जो APC है वो हमेशा तुम्हारे MPC से ज़्यादा होगी, ओके। एंड बट व्हेन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू इट। बट जब तुम्हारी APC कांस्टेंट रहेगी मतलब कि वो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी तो तुम्हारी जो APC है वो हमेशा इक्वल होगी MPC, मतलब इन दोनों का जो रेट है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। ठीक है। सो वन थिंग टू रिमेंबर फ्रेंड्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू यूनिटी। जो तुम्हारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमेशा किसके बीच रहेगी, 0 और 1 के बीच रहेगी। वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जब तुम्हारी MPC 0 होगी तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नाइदर 0 नॉर इक्वल टू 1। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज 0 देन whole increment in income would have been saved and the consumption function curve could have a horizontal shape, ठीक है। जब तुम्हारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
0 होगी तो इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल पहले मेरी इनकम 1 लाख थी, अब मेरी इनकम 2 लाख हो गई, तो देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 1 लाख इन माई इनकम, बट उसमें से मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया और मैं वो पूरी 1 लाख इनकम सेव करूँगी। रियलिटी में नहीं, इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग हमेशा जो इनकम इंक्रीज होती है उसमें से कुछ पार्ट सेव करते हो, कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो जब ऐसा होगा कि जब तुम्हारी MPC 0 होगी तो तुम्हारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एक हॉरिजॉन्टल शेप होगा, ठीक है। If the marginal propensity to consume was equal to 1, then the whole consumption of the increment in a income would be consumed, and in that case the consumption function would have coincided with the 45-degree line, ठीक है। अगर तुम्हारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी तुम्हारी इंक्रीज इन इनकम हुई है वो उसमें से पूरा तुमने कंज्यूम कर लिया और उसमें से कुछ भी सेव नहीं किया। इन रियलिटी ऐसा कभी भी नहीं होता, हम लोग कभी भी पूरा कंज्यूम नहीं करते, हम कुछ पार्ट कंज्यूम करते हो, कुछ सेव करते हो। और ऐसा जब होगा कि जब हमारी MPC इज इक्वल टू 1 होगी तो फिर क्या होगा, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारी इनकम लाइन से जाके मिल जाएगा। सी दिस इज़ माई कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज़ माई इनकम लाइन। जब ऐसा होगा कि MPC इज इक्वल टू 1 होगा तो यही तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन होगा एंड दिस इज़ योर इनकम लाइन। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो इसमें मैंने समरी बताई है कि क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन विथ इंक्रीज इन अ डिस्पोजल इनकम। व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू इट। हमेशा याद रखना, जब भी APC और MPC APC कांस्टेंट रहेगा तो MPC हमेशा APC के इक्वल रहेगा। जब कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होता है तो APC डिक्लाइन करेगा पर MPC हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के लिए APC और MPC दोनों डिक्लाइन करेगा, बट रिमेंबर जो APC है वो ग्रेटर देन होगा MPC के। ओके, सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा होगा। ओके, थैंक यू।